स्वागत है दोस्तों आपका। आज से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस स्टडी। इसमें हम देखेंगे आज कि क्या होता है बिजनेस, क्या होता है कॉमर्स और क्या होता है ट्रेड। इसको हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। बिजनेस बिजनेस यानी क्या होता है? बिजनेस मीन्स ऐसी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जो प्रॉफिट के लिए की जाती है, इसको कहते हैं बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, हम टमाटो को प्रोसेस करके उसका केचप बना रहे हैं। ठीक है, केचप बनाने के बाद उसको फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी। सो ये क्या है? ये है एक बिजनेस। इसमें क्या क्या इंक्लूड है? प्रोडक्शन, परचेस, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, हमने क्या परचेस किए? हमने टमाटो परचेस किए। ठीक है, प्रोड्यूस क्या किए? उसको प्रोसेस करके केचप बना दिए। केचप बनाने के बाद किए हमने थ्रू ट्रांसपोर्ट वो फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाए और फाइनल कंज्यूमर से हमने पैसा लिए, उनको केचप दिए। ठीक है, तो ये क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और हमारा गोल क्या था? कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट है। तो बिजनेस क्लियर है दोस्तों? ठीक है, और ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि एक बार फाइनल कंज्यूमर तक हमने गुड्स पहुंचा दिए तो हमारा काम फिनिश हो जाता है। हमको बार बार टमाटर लाने पड़ेंगे, प्रोसेस करना पड़ेगा, फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाना पड़ेगा। तो ये जो हमारी बिजनेस एक्टिविटी है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और ये सब क्यों की जाती है? ताकि इनकम जनरेट हो और जो भी हमारे शेयर होल्डर है उनकी वेल्थ क्रिएट हो। ठीक है, और देखिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटी, अब इसको हम डिटेल में समझते हैं कि क्या होती है एक्टिविटी। इसमें ह्यूमन एक्टिविटी होती है, इसको देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में। ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी क्या होता है? ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो ह्यूमन करता है फॉर सेटिस्फाइंग देयर नीड्स, ऐसे को बोलते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। अब इसको दो कैटेगरीज में बांटा गया है। पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटी, दूसरा है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स ऐसी कोई एक्टिविटी जो पैसे कमाने के लिए की जाती है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, ये इमेज में देखिए, ये जो टीचर है ये अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा है और पढ़ाने के बाद फीस चार्ज करता है। तो ये जो एक्टिविटी हुई, ये हुई इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर है? दूसरा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसी कोई एक्टिविटी जो पैसे कमाने के लिए नहीं की जाती है, इसको बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए। एक मदर है जो अपने बच्चों के लिए खाना बना रही है। ठीक है, अब इसमें ये तो कोई पैसे वैसे चार्ज नहीं करेंगे, तो ये क्या हुआ? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। मान के चलते हैं हम एक बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, केचप बनाने का। सो हमने सबसे पहले टमाटो लाए, उसके बाद उसको फैक्ट्री में प्रोसेस किए और एक केचप बनाए। अभी ये केचप को हम मार्केट में बेचेंगे। ठीक है, ये हमारा बिजनेस है। ठीक है, तो बिजनेस का मतलब क्या है? ऐसी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो प्रॉफिट के लिए की जाती है। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? प्रोडक्शन, बाइंग, सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इसके कुछ फीचर्स है, ये देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है इकोनॉमिक एक्टिविटी। सो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। देखिए, हम टमाटो से केचप बना रहे हैं बिजनेस के लिए, है ना? प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस है हमारा, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी क्या? ऐसी कोई एक्टिविटी जो पैसे कमाने के लिए की जा रही है, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। केचप हम बेचेंगे और हमको क्या मिलेगा? पैसा। तो इसमें क्या एक्सचेंज हो रहा है? केचप, और हमको मिल रहा है पैसा। ठीक है, और ये रेगुलरिटी यानी ये कंटिन्यूअस, जो अभी हम केचप बनाएंगे, फिर बेचेंगे, फिर और टमाटो लाएंगे और प्रोसेस करेंगे और केचप बनाएंगे और बेचेंगे, तो ये कंटिन्यूअस हमारा बिजनेस चलते रहेगा। प्रॉफिट मोटिव, ये सब जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, हम टमाटो ला रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, फिर केचप बना रहे हैं, फिर उसको बेच रहे हैं, तो ये क्या है? ये हम प्रॉफिट मोटिव के लिए ही तो कर रहे हैं, ताकि जितने भी इम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वहां पे उनको भी इनकम मिले, जितने शेयर होल्डर्स है उनकी वेल्थ क्रिएट हो। ये सब प्रॉफिट ओरिएंटेड है। ठीक है, रिस्क, हर बिजनेस में रिस्क होता है, इसमें भी रिस्क है। मान के चलते हैं हम केचप बना रहे हैं, लेकिन मार्केट में और भी तो लोग होंगे जो टमाटो से केचप बना रहे होंगे। लोग हमारा ही क्यों चूज करेंगे?
तो ये रिस्क है, हम फेल भी हो सकते हैं, हमारे को लॉस भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटी को दो पार्ट्स में बांटा गया है। ओके, एक है इंडस्ट्री, दूसरा है कॉमर्स। सो इंडस्ट्री मतलब क्या होता है, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। हमने टमाटो लाए, उसको प्रोसेस किए और फिनिश गुड बनाए, दैट इज केचप। सो ये क्या हुई, इंडस्ट्री, इंडस्ट्री की एक्टिविटी होगी। ठीक है, अब इसको फर्दर तीन इसमें क्लासिफाइड किया गया है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री का मतलब, फॉर एग्जांपल ये जो टमाटो ग्रो हो रहे हैं खेती में, ठीक है, यही एग्जांपल है प्राइमरी इंडस्ट्री का। अब ये टोमेटो का हम प्रोसेस कर रहे हैं फैक्ट्री में, सो ये क्या हुई, सेकेंडरी इंडस्ट्री। ठीक है, अब ये केचप जो बना है फिनिश प्रोडक्ट, इसको हम फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे थ्रू ट्रांसपोर्ट। सो ये जो ट्रांसपोर्ट का यूज करना हुआ उसको बोलते हैं टर्सरी इंडस्ट्री। क्लियर है दोस्तों, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। टमाटो जो एग्रीकल्चर में खेती में ग्रो हुए, ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री, टोमेटो को हमने फैक्ट्री में प्रोसेस किए और फाइनल गुड बनाए, है ना। तो ये जो प्रोसेसिंग एक्टिविटी है इसको बोलते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। टर्सरी इंडस्ट्री मीन्स वेयर हाउस का या ट्रांसपोर्टिंग का यूज किया हमने ताकि हमारा जो केचप है वो फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचे, उसको बोलते हैं टर्सरी इंडस्ट्री। क्लियर है, आगे बढ़ते कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स मतलब क्या होता है, ये जो इंडस्ट्री की एक्टिविटी खत्म हो जाती है, ठीक है, टोमेटो लाए, प्रोसेस किए, केचप बने। अब केचप बनने के बाद जितनी भी एक्टिविटी की जाती है, ठीक है, एक फिनिश प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जितनी भी एक्टिविटी की जाती है वो सब इंक्लूड है कॉमर्स में। ठीक है, ट्रेड एक पार्ट है कॉमर्स का। ट्रेड मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर प्रॉफिट। ठीक है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मतलब क्या होता है, ऐसी एक्टिविटी या ऐसी चीजें जो ट्रेड को हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल ये फिनिश प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए एक ट्रक का यूज किया गया है। सो ये ट्रक का यूज करना यानी ट्रांसपोर्टिंग क्या है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, यानी ये ट्रेड को हेल्प कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्तों कॉमर्स और उसका मीनिंग और कंपोनेंट। कॉमर्स का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन हो गया, फिनिश गुड बन गया, अब फिनिश गुड को कंज्यूमर यानी फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जितनी भी एक्टिविटी की जाएगी उसको बोलते हैं कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स में दो टर्म इंक्लूड है, ट्रेड प्लस ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड यानी क्या, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड यानी क्या, ऐसी एक्टिविटी जो ट्रेड करने के लिए हेल्प करती है उसको बोलते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज यानी होता है हेल्प। ठीक है, देखते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में कौन कौन से एक्टिविटी आती है। फॉर पहला है ट्रांसपोर्ट, अपन ने जो केचप बनाए हैं उसको बेचने के लिए फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड है वेयर हाउस, इतना सारा जो केचप अपन ने बनाया है उसको ऐसा तो होगा नहीं कि फाइनल कंज्यूमर खुद आएगा और पूरा का पूरा उठा के लेके जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं, हमको ये स्टोरेज करना पड़ेगा, है ना, ताकि खराब ना हो, तो इसके लिए वेयर हाउस लगेंगे। ठीक है, बैंकिंग, यहाँ से सामान फाइनल कंज्यूमर तक लेके जाना है। ठीक है, इसके लिए ट्रांसपोर्ट सर्विस लगेंगी, वेयर हाउस लगेंगे, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, तो पैसा कौन देगा, बैंक। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्लियर, ट्रांसपोर्ट क्लियर, वेयर हाउस क्लियर, बैंक क्लियर, तीन हो गए पॉइंट। आइए चौथा पॉइंट, इंश्योरेंस। जितना भी सामान हमने वेयर हाउस में रखा है उसमें रिस्क है, चोरी भी हो सकता है, जल भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसके लिए वहां का इंश्योरेंस करना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, फोर्थ पॉइंट क्लियर है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट मतलब क्या, अपनी जो प्रोडक्ट बना है या सर्विस जो भी कुछ होगा उसके बारे में लोगों को बताना, इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना, ताकि लोग अवेयर रहे कि भाई ये वाला प्रोडक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरे पांचों पॉइंट क्लियर हुए, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउस, बैंकिंग, इंश्योरेंस और एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं टाइप ऑफ ट्रेड। ट्रेड के कितने टाइप हैं, तो देखिए ट्रेड के दो ही टाइप हैं। ट्रेड यानी क्या है, सबसे पहले ये बताओ मुझे, ट्रेड यानी होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स फॉर अर्निंग अ प्रॉफिट। ठीक है,
इसके टू मेन कंपोनेंट्स है, टू टाइप्स है। पहला है इंटरनल ट्रेड, दूसरा है एक्सटर्नल ट्रेड। ठीक है, अब इंटरनल ट्रेड को भी इन्होंने दो हिस्सों में बांटा है, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। ये इमेज को देखो, ये जो इधर के भाई साहब है ये होलसेल में डील कर रहे हैं, यानी इतने सारे टमाटो पेटी भर भर के देखिए, तो ये क्या बेच रहे हैं, ये होलसेल में बेच रहे हैं। और रिटेल ट्रेड का मतलब क्या होता है, ये देखिए एक आदमी है जो ठेले पे टमाटर बेच रहा है ना, आधा किलो 1 किलो, तो ये रिटेल ट्रेड है। ठीक है, क्लियर है इंटरनल ट्रेड। सेकेंड है एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड मतलब क्या होता है, अपनी कंट्री और दूसरी कंट्री उनके साथ जो ट्रेड किया जाता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। इंपोर्ट, इंपोर्ट यानी क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैंने यूएसए से कुछ मोबाइल मंगाया तो इसको इंपोर्ट बोलते हैं, क्योंकि मैं यूएसए से जो गुड्स आ रहे हैं वो अपनी कंट्री में आ रहे हैं, इसको बोलते हैं इंपोर्ट। सेकेंड है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट यानी क्या, मैंने यानी इंडिया ने कुछ चीजें यूएसए को भेजी यानी बेची, तो ये क्या हुआ, ये एक्सपोर्ट हुआ, क्योंकि ये अपनी कंट्री से यूएसए यानी दूसरी कंट्री में गया। ठीक है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्लियर है। अब ये देखिए, ये है इंटरपोर्ट। इसका मीनिंग क्या होता है, फॉर एग्जांपल यूएसए से मैंने कोई मोबाइल मंगाया, ये मोबाइल मैंने मंगाने के बाद यानी इंडिया ने मंगाने के बाद इसको बेचा है बांग्लादेश में। ठीक है, यूएसए से हमने हमारी कंट्री ने मंगाया और मंगाने के बाद इसको बेच दिया बांग्लादेश में, तो ये होता है इंटरपोर्ट। ठीक है, हमने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद में दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट किया। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, एक समरी देख लेते हैं दोस्तों। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है, ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा है बिजनेस, इंडस्ट्री, कॉमर्स, ट्रेड। बिजनेस यानी क्या, ऐसी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी जो प्रॉफिट के लिए की जाती है उसको बोलते हैं बिजनेस। इंडस्ट्री मीन्स क्या, कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट। हमने टोमेटो लाए, प्रोसेस किए, उसके बाद फिनिश गुड बनाए, दैट इज केचप। ठीक है, इसको कहते हैं इंडस्ट्री। कॉमर्स यानी क्या, केचप बनने के बाद जितनी भी हमने एक्टिविटी की है फाइनल कंज्यूमर तक वो केचप पहुंचाने की, उसको कहते हैं कॉमर्स। कॉमर्स में ही क्या इंक्लूड है, ट्रेड। ट्रेड यानी क्या, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ठीक है दोस्तों, अब ये सब एक्टिविटी इंटरकनेक्टेड है। सोचो अगर इंडस्ट्री में प्रोसेस ही ना होगा, फाइनल गुड ही नहीं बनेगा, तो कॉमर्स की एक्टिविटी कैसे आएगी, है ना। तो ये सब इंटरकनेक्टेड है और ये सब एक इकोनॉमिक सिस्टम है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। आई होप आपको बिजनेस, ट्रेड, कॉमर्स इन तीनों के बारे में सब कुछ समझा होगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।